डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। आप बोलेंगे सर सारे डिडक्शन तो आपने करवा दिया। देखेंगे जब कुछ वर्ड को हम लोग बोलते हैं तो जो YouTube में मेरे वीडियो को अचानक अंडर सेक्शन 80D का देखते हैं तो बोलते हैं बाकी कहाँ करवा दिए। प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, वहां पर आप देखेंगे कि सारे एक एक डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 80G ये सारे वहां आपको मिल जाएंगे। 80D का फुल कॉन्सेप्ट करा रहे हैं। 80D जितने भी यूनिवर्सिटी हैं इंक्लूडिंग आपके यूनिवर्सिटी में भी 2021 का पेपर देखिए, वहां पर अंडर सेक्शन 80D आया है। आप बोलेंगे सर इसके पहले तो नहीं आया था। भाई जब चालू हो गया तो चालू हो जाएगा, यानी आपके आ सकते हैं, इसीलिए ये टॉपिक को मैंने आज उठाया है। बने रहिए वीडियो में, स्किप करके मत देखिएगा, फिर आप देखेंगे पूरा कॉन्सेप्ट, फुल कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग 2021 का सम्स हम आपको करवाएंगे और एग्जाम में आने के बाद आप इसको आराम से कर पाएंगे। देखिए जैसा कि हम लोग अंडर सेक्शन 80D में आपको जनरली लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि SSC यानी सेल्फ के लिए या उसके स्पाउस, सेल्फ अगर मेल है तो वाइफ, फीमेल है तो हस्बैंड, स्पाउस उसी को बोलते हैं। एंड बच्चे चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, चीजों को बड़ी बढ़िया से सुनिएगा, यहां जितने लोग बैठे हैं, मैरिड हो या अनमैरिड हो। तो अब हम लोग को बोला गया था कि 25,000, कहीं पर भी लिखा हुआ रहता है अंडर सेक्शन 80D सेल्फ 25,000, पेरेंट्स सीनियर सिटीजन 50,000। क्या आपको पता है कि आप खुद 1 लाख तक क्लेम कर सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं पता था। अरे भाई जब नहीं पता रहेगा अंडर सेक्शन 80D बढ़िया से, तो अगर मान लीजिए अंडर सेक्शन 80G करेंगे जहां पर एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकालना पड़ता है, अगर सेक्शन 80D का कुछ सवाल दे दिया, 1-2 चीज दे दिया, तो आप कैसे माइनस करेंगे? इसीलिए फुल कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। देखो आपको पता है ना कि अंडर सेक्शन 80D किससे रिलेटेड होता है? मेडिक्लेम यानी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम लोग पेड करते हैं, वो कैश से नहीं होना चाहिए, चेक से होना चाहिए, तभी अलाउड होगा अंडर सेक्शन 80D में। पहला कंडीशन क्या होगा? तो देखिए हम पहला कंडीशन आपको बता देते हैं। मान लीजिए खुद सेल्फ, आप या हम, सेल्फ के लिए 25,000 है। सेल्फ के लिए कितना है? 25,000। लेकिन अगर 60 ईयर से कम है तो जैसे मान लीजिए आप कल के डेट में कमाएंगे, तो भाई अगर आपने मेडिक्लेम लिया तो 25,000, बट अपने पापा के लिए भी अगर लिए हैं तो आपके पापा तो अभी 60 साल के ऊपर तो नहीं होंगे, क्योंकि अभी तो आप कमाना शुरू करेंगे, वो भी 60 साल के नीचे रहेंगे। तो पहला कंडीशन क्या हुआ? सेल्फ मतलब आप एंड आपके पेरेंट्स अगर दोनों 60 साल के नीचे हैं तो आप मैक्सिमम डिडक्शन कितना पा सकते हैं अंडर सेक्शन 80D में? तो 25,000 खुद के लिए एंड 25,000 पेरेंट्स के लिए, तो टोटल 50,000। टैक्स को जैसे अभी तक क्रिस्टल की तरह साफ सुथरा रखा गया है, एक मर्ते में समझते हैं, उसी तरह से यहां पर भी आपको अंडर सेक्शन 80D सीधा समझाएंगे यार, ताकि आप चलते बुलते किसी को भी समझा सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि आप 60 साल के नीचे हैं, थोड़ा दिन काम करते करते, आपके पापा 60 साल के ऊपर हो गए, मतलब आपके पेरेंट्स 60 साल के ऊपर हो गए, तो कंडीशन 2 हो गया। आप हैं 60 साल के नीचे लेकिन पेरेंट्स 60 साल के ऊपर, तो देखेंगे यही यहां पर लिखे हैं, सेल्फ मतलब आप 60 साल के नीचे हैं बट आपके पेरेंट्स 60 साल से ऊपर हैं, तो आप चूंकि 60 साल के नीचे हैं तो 25,000, पेरेंट्स तो सीनियर सिटीजन हो गया तो 50,000, यही 75,000 आपको हर जगह सिखाता है। जहां लिखा रहता है अंडर सेक्शन 80D 25,000, मैक्सिमम 25,000, सीनियर सिटीजन 50,000। अब आप कैसे इसको लेते हैं? आप लेते हैं कि अभी हम सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000, बाद में सीनियर सिटीजन हो जाएंगे तो 50,000, बस। कितना गलत है। इसलिए तो इसके ऊपर सम्स आने लगा, और सम्स आने से ही लोग गलती करने लगे। उम्मीद करते हैं अब आप गलत करेंगे क्या? नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे अब तीसरा क्या होगा। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि आप भी तो धीरे धीरे बड़े होंगे, तो आप भी सीनियर सिटीजन हो गए, लेकिन अभी भी आपके पेरेंट्स हैं, और जानते हैं बाद में तो बहुत खर्च होता है, तो लोग इसीलिए अपने पेरेंट्स को शुरू से ही मेडिक्लेम करवा के रखते हैं, क्योंकि बाद में मेडिक्लेम होने में झंझट होता है। शुरू से करते जाएंगे तो वो रिन्यू होते जा रहा है, रिन्यू होता जा रहा है, मतलब बहुत पुराना कस्टमर है। तो क्या हुआ, दोनों सीनियर सिटीजन हो गए। तो दोनों सीनियर सिटीजन अगर हो गए, बोथ सेल्फ मतलब आप और पेरेंट्स दोनों अगर सीनियर सिटीजन हो गए, तो आप अपने लिए 50, यानी अपने और अपने फैमिली के लिए,
यहां पर बात हो रहा है क्या, अपने और अपने फैमिली। अपने फैमिली में कौन आएगा, आप, आपके स्पाउस एंड आपके बच्चे। लेकिन हां, अगर ब्रैकेट में लिख दिया डिपेंडेंट होना चाहिए, अगर नॉट डिपेंडेंट लिख दिया ना तो वो नहीं आएगा, भले ही वो आपके बच्चे ही क्यों नहीं हो। अगर आप हैं तो आपकी वाइफ क्यों नहीं हो, अगर वहां लिख दिया है नॉट डिपेंडेंट मतलब वो नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना बातों को। तो आपका 50, पेरेंट्स का भी 50, तो टोटल कितना हो गया, 1 लाख। तो देखिए आज आपका कितना बड़ा कंफ्यूजन दूर हो गया कि मेडिक्लेम में 25 सेल्फ के लिए और 50 सीनियर सिटीजन के लिए नहीं, एक्चुअल में 25 50 25 25 50 50 सारे कंडीशन आपके क्लियर हो गए कि नहीं हो गए। अब इससे कोई भी सवाल आएगा तो आपको नहीं बना सकेंगे, जरूर बना सकेंगे। लेकिन आइए इसको थोड़ा और भी हम आपको बताते हैं इसमें कि अगर कोई NRI है, HUF है, क्योंकि जब हम बना ही रहे हैं तो हम उसको पूरा कर देते हैं, उससे रिलेटेड सवाल नहीं आएंगे, सवाल आएंगे इसी से। अब मेन तो वही 1 2 3 था, लेकिन यहां पर हम कुछ बातों को और आपको ऐड कर दे रहे हैं। NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन, अगर वो खुद के लिए करे या पेरेंट्स के लिए करे उससे कोई मतलब नहीं है। टोटल डिडक्शन कितना मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने लिए 10,000 15,000 का करवा लिया, 10-15,000 का टोटल उतना ही होगा। अगर कुछ ज्यादा भी रहेगा अमाउंट तो मैक्सिमम आप 25,000 लीजिएगा। HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अगर कोई मेंबर है तो उसके लिए 25, अगर वो पेरेंट्स के लिए करे या कुछ भी करे मैक्सिमम 25 होगा। लेकिन अब कुछ बातों को और भी इसमें जोड़ दें जो कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग पीछे थोड़ा चलते हैं। सेल्फ के लिए 25, 60 साल के नीचे हैं, पेरेंट्स भी 60 साल के नीचे हैं तो 25, तो 25 25 50, पेरेंट्स तो रहेगा ही रहेगा। तो देखेंगे दूसरा, अगर आप 25, अगर आप 60 के नीचे हैं तो 25, लेकिन पेरेंट्स 60 के ऊपर हैं तो 50 75 हो गया। आप भी 60 के ऊपर, वो भी 60 के ऊपर। अब देखिए बहुत बार होता क्या है ना, काफी लोग जैसे आप ही यहां बैठे हुए हैं तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और जो कमा भी रहे हैं तो वो मेडिक्लेम नहीं भी लेते हैं, सोचते हैं चलो हाँ अब थोड़ा काफी लोग इसमें जागरूक हो गए हैं और मेडिक्लेम जरूर लेते हैं, चाहे 1 लाख का ही ले, 2 लाख का ही ले, जैसा अपना लोगों का होता है। सारे मेडिक्लेम बहुत तरह के अवेलेबल हैं हर जगह। तो देखिए बहुत बार क्या होता है, जब आप बीमार होते हैं या बीमार नहीं भी होते हैं तो आप अपना चेकअप कराते हैं, जिसको बोला जाता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। तो मान लीजिए अगर आपने पूरा चेकअप कराया तो 5-7 हजार 8 हजार 10 हजार तो लग ही जाता है। तो सरकार बोलता है कि अंडर सेक्शन 80D में जो आप मेडिक्लेम का प्रीमियम देते हैं वो प्रीमियम क्या चीज से होना चाहिए, चेक से। लेकिन ये छोटे छोटे चेकअप में जाते हैं तो आप चेक नहीं देते, क्या देते हैं, कैश देते हैं। तो ये कैश 5,000 तक अलाउड है एज डिडक्शन, लेकिन ये इंक्लूड है उसी में, ये नहीं कि अलग से 5,000। जैसे मान लीजिए अब खाली अपना सेल्फ लेते हैं, सेल्फ मैंने क्या किया 30,000 का मेडिक्लेम दिया तो भाई 25 ही होगा अलाउड। हम खाली सेल्फ का एग्जांपल लेके दिखा रहे हैं तो 25 ही होगा अलाउड। लेकिन हम मान लीजिए 20 का मेडिक्लेम लिए हैं और 6,000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाएं। पहले हेल्थ चेकअप कराएं तो हम डर गए, तुरंत जाके हम क्या लिए, मेडिक्लेम लिए। तो कितना हो गया, 20 और 6 26, तो अलाउड कितना होगा, 25 ही अलाउड होगा। मतलब ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है ये आपका 5,000 हर एक साल अलाउड है, बट ये इंक्लूड है इसमें। और डिपेंडेंट वर्ड जो होता है ना, डिपेंडेंट इसमें मतलब देखिए यहां फैमिली का बात हो रहा है अंडर सेक्शन 80D में, जिसमें आप रहेंगे, आपकी वाइफ है तो हस्बैंड, अगर वो ली है तो हस्बैंड एंड बच्चे, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, लेकिन सब डिपेंडेंट होना चाहिए। अगर ब्रैकेट में लिख दिया नॉट डिपेंडेंट तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर डिपेंडेंट में कभी भी आपका भाई बहन ये सब नहीं आएगा। जैसे अब देखिए आपको बताते हैं, जैसे हम हैं तो मेरे लिए पेरेंट्स अपने, मेरे पेरेंट्स हुए, मेरे मम्मी पापा, सास ससुर नहीं यहां पर होगा क्योंकि वो भी मम्मी पापा ही कहलाते हैं, बट वो यहां पर अलाउड नहीं है। इसी तरह से मान लीजिए अगर मेरी वाइफ, अगर वो मेडिक्लेम ली है तो उसके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स में अलाउड नहीं होगा। तो कहने का मतलब है, पेरेंट्स का मतलब समझिएगा कि जो SSC है सेल्फ, आपके पेरेंट्स, समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं सारा बात क्लियर हो गया। तो क्यों ना इसके ऊपर ही एक सवाल कर लिया जाए, और वो सवाल कौन सा, जो आपके ईयर में आए हुए हैं, तभी तो आएगा मजा। तो चलिए शुरू करते हैं।
देखिए 2021 में लेटेस्ट सम्स आपको करवा रहे हैं। बाय गॉड इसके पहले अंडर सेक्शन 80D नहीं आया था, इसीलिए इस सवाल को इग्नोर मत कीजिएगा, कहीं आप इग्नोर ना हो जाएं। इसीलिए सवाल को बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हैं, सुनेंगे। पहले मिस्टर कोहली, एज है 35 इयर्स, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर रहा है फॉर द हेल्थ ऑफ द फॉलोइंग पर्संस। काफी लोगों का ठीका ले रखा है, ये जरा ध्यान से देखेंगे किसका किसका हेल्थ इंश्योरेंस करवा दिया। सेल्फ 8000 आएगा, हाँ या ना बोलते जाइएगा, आएगा। डिपेंडेंट ब्रदर्स आएगा, नहीं आएगा। स्पाउस आएगा, आएगा। सन आएगा, आएगा। यानी अब देखिए खुद के लिए, स्पाउस के लिए और चिल्ड्रन के लिए कौन कौन सा आ गया? 8000, 8000 और 5000। तो 8, 8 और 5 कितना हो गया? 16 और 5 21,000। 25,000 तक अलाउड है, 21 आएगा। बोलिए, एक पार्ट खत्म। दूसरे पार्ट में आइए, पेरेंट्स। यानी जब हम सवाल बनाएंगे तो पहले लिखेंगे सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, वो तीनों लिख के जोड़ के बाहर। 25 से ऊपर होता तो मैक्सिमम 25 होता। हाँ या ना थोड़ा बोलिएगा, ठीक है ना। अब देखिए फादर 65 इयर्स, ठीक है, और मदर भी 60 इयर्स, दोनों सीनियर सिटीजन है, बट दोनों का मिला के हो रहा है 60,000। मैक्सिमम कितना होगा? 50,000। तो देखिए ओरली बना लिए 50,000, उधर 21,000 बोले थे, 71,000 बनाना पड़ेगा क्या यार? मैंने क्या बोला था? चलते बुलते कर सकते हो, प्रूफ कर दिए। आइए सवाल इधर बनाते। अरे एग्जाम में नहीं करना है, मारोगे क्या? मारोगे हमको? एग्जाम में लिखना है, वहां क्या बोलेंगे जो गाइड कर रहा है उसको? आइए चलते बुलते करवाते हैं। सम्स तो हम आपको ओरली करवा दिए थे, लेकिन किए थे कि नहीं किए थे? कितना आया था आंसर? 71। देख लो 71 कैसे, बस करना कैसे है। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन, ये तो हम लोग लिखते ही थे। अब लिखते ही थे बोलने का मतलब क्या हुआ? बहुत दिनों से इसके पहले अंडर सेक्शन 80C जी करवा चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाकर देखिए कि एक वीडियो मिलेगा। तो यहां पर मैंने लिखा पहले सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन। याद कीजिए जो भी फॉर्मेट मैंने बनाया था, आप लोग भी देखे होंगे फॉर्मेट को पहले। अगर नहीं देखें स्किप कर दिए, देख लो बाबू। वहां पर सेल्फ आता है, स्पाउस आता है, सन आता है। कहीं ब्रैकेट में ये नहीं लिखा था कि डिपेंडेंट, तो भाई डिपेंडेंट नहीं है मतलब नॉट डिपेंडेंट। 8, 8, 5 21। सेल्फ के लिए मैक्सिमम 25, भाई 25 के नीचे ही है। अब आइए पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए भी कोहली ने पेड किया, मिस्टर कोहली ने अपने पेरेंट्स के लिए भी पेड किया है। मम्मी पापा के लिए अलग अलग 2 पॉलिसी लिया है, एक में 34, 25। आप चाहते तो नीचे में लिख के 34, 50 2 के लिए, तो एक के लिए 25, 25, 25 लिख सकते थे, बट मैंने पूरा लिख दिया 60। ये हुआ टोटल, बट मैक्सिमम क्वालिफाइंग अमाउंट कितना होगा? 50। तो टोटल जोड़ दिए 71 हो गया। टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। क्लियर? अगर मान लीजिए यहां पर एक सवाल आपको इसी में थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं, मान लीजिए यही सवाल आपको रिपीट कर दिया और वहां पर लिख दिया कि आपने अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किए थे खुद का पर, और उसमें आपने 5,000 रुपया कैश पेड किया था। तो भाई कैश पेड किए थे तो अलाउड है 5,000, अपने लिए किए थे तो यहीं पर हम लिखते प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000, तो 21 और 5 26 हो जाता, बट होता 25। तो उम्मीद करते हैं अंडर सेक्शन 80D आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जरा सा भी फायदा हुआ है, आपको लगता है मैंने सीख गया, तो सबसे पहले तो आपको कमेंट करना है कि हाँ सर मैंने अंडर सेक्शन 80D पूरा सीख गया, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो हम करेंगे। ये हुआ पहला बात। लेकिन दूसरा, आपके लिए जो इतना खट रहे हैं एज पर कॉमर्स, आपको जरूर से शेयर करना चाहिए अपने फ्रेंड में। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।